नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। तो सीएम धामी ने सुनी पीएम के मन की बात। देहरादून में सीएम धामी ने मन की बात को सुना। कार्यक्रम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे थे। मन की बात के 117वां एपिसोड आज पूरा हुआ और आज साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम भी था। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 117वें एपिसोड को सुना और ये उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे जिस वक्त सुना जा रहा था मन की बात कार्यक्रम को। हालांकि आपको इस बात की भी जानकारी ज़रूर होगी कि जब से मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए ही देश के हर कोने तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करते हैं और साथ ही अलग अलग मुद्दों पर वो बात करते हैं। साथ ही कई मामलों को लेकर के कुछ जानकारियां भी दी जाती हैं और कभी आपने ये भी देखा कि किस तरीके से मन की बात कार्यक्रम के तहत ही, चाहे वो लोकल फॉर वोकल हो या फिर मेक इन इंडिया हो या जितने भी घरेलू उत्पाद की चीज़ें भी रही हों, ऐसे में हर उस मुद्दे पर फोकस करने की कोशिश की जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा प्रगति के पथ पर लेकर के जाए, भारत के विकास में अपना किसी प्रकार से योगदान हो दे। तो ऐसे में चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, यहाँ तक हमने देखा कि एजुकेशन के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एआई का भी जिक्र किया है। तो ये कई अलग अलग मुद्दे जिन पर अक्सर प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए ही आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज पूर्व सीएम माफ कीजिएगा, आज मन की बात कार्यक्रम को सीएम धामी ने भी सुना है और उनके साथ और भी नेता मौजूद थे। तो वहीं राहुल कंबोज ने सीएम धामी से मुलाकात की। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के संसद सदस्य हैं राहुल। कौशल विकास और रोजगार पर चर्चा भी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी इस दौरान मौजूद रहे और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के संसद सदस्य हैं राहुल, जिनसे मुलाकात हुई है। देहरादून में मुख्यमंत्री शासकीय आवास पर फ्रैंकफर्ट जर्मनी के संसद सदस्य राहुल कंबोज ने सीएम धामी से मुलाकात की। वहीं इस मौके पर माफी चाहूंगी, इस मौके पर सीएम धामी ने फ्रैंकफर्ट जर्मनी के संसद सदस्य के साथ प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के विषय पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवा जापान में रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे थे। धामी ने यह भी कहा कि जर्मनी में स्किल्ड लेबर फोर्स की मांग के दृष्टिगत प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तो वहीं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का रुड़की का दौरा। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता का इस दौरान भव्य स्वागत किया। नगर निकाय चुनाव को लेकर के संबोधित किया। उन्होंने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की अपील भी की। कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की भी बात कही। हरिद्वार के पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रुड़की का दौरा किया, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। और इस दौरान आपने ये भी देखा कि किस तरह नगर निकाय चुनाव को लेकर के उन्होंने एक और जहां तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो वहीं जोश भरने का काम भी इन कार्यकर्ताओं में किया और लोगों से भी अपील की कि बीजेपी को वोट देकर करके जरूर जिताए। आगामी नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच डॉक्टर निशंक का ये दौरा पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डॉक्टर निशंक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव केवल जीतने का नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने और विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर के पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। वहीं पार्टी का मानना ये भी है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाकर वो जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होंगे।
खुशी है कि जो उत्तराखंड का जो स्थानीय निकायों का चुनाव है उसकी जो पहली सूची है वो जारी हो गई। पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह है और हम लोगों ने ऐसे चेहरों को हमारे संगठन ने तय किया है जिनकी अपनी ज़मीन भी है, जिनका आधार भी है, जो व्यवहार भी है और लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो मुझे बहुत खुशी है कि पूरी बीजेपी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे दोबारा विश्वास किया और मुझे इस योग्य समझा कि मुझे दोबारा उन्होंने टिकट दिया है। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा आपके माध्यम से। और दोबारा चुनाव में है, चुनाव दमदारी से लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 100% भारतीय जनता पार्टी जीत के दर्ज करेगी। एक बहुत छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और लगातार पार्टी के हित में काम किया है। तो इस बार पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा तो अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय सांसद जी का, पूर्व सांसद जी का, माननीय प्रदेश का, जिले का, सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी सरकार से भी लड़ाई लड़ी है। जब मेरी नगर पंचायत का जियो रुक गया था तो रुड़की में मिलाने की नगर निगम में बात हो रही थी, मैं कोर्ट में गया कि नहीं, हम जो है पंचायत में अपने यहाँ का विकास नहीं कर पाएंगे, हमें जो है शहरी बनकर हमारे जो है ढंढेरे का विकास हो पाएगा। देहरादून में डीएम सविन बंसल ने की समीक्षा बैठक। नगर निगम कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। सफाई व्यवस्था और कार्यों की समीक्षा की गई। डीएम ने कूड़ा उठाने वाले कंपनियों को चेतावनी भी दी। कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के भी निर्देश जारी किए गए। देहरादून नगर निगम कार्यालय में डीएम सविन बंसल ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने घर घर कूड़ा उठाना कंपनियों के कार्य की रिपोर्ट तलब की है। कर्मचारियों की हड़ताल पर उन्होंने एक बड़ी नाराजगी भी जाहिर की और तत्काल कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा वाटर ग्रेस और इकॉन दोनों कंपनियों से आवंटित 73 वार्ड में कार्य में सुधार न आने पर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। सिटी की बदहाल कूड़ा उठान और कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को लेकर लगातार लापरवाही की शिकायत सामने आने के बाद डीएम और नगर निगम प्रशासक सविन बंसल ने वाटर ग्रेस और इकॉन कंपनी को फटकार लगाते हुए उनसे 10 दिन में कार्य में सुधार लाने का लिखित शपथ पत्र लिया। दोनों कंपनियों से लिखित शपथ पत्र लिया गया है। 10 दिन के भीतर ही कार्य में सुधार अगर नहीं आता तो ऐसे में कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए, ऑलरेडी हमारे डिसीजंस फॉर द पास्ट 3 मंथ्स इन फोर्स हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू था बेसिकली हमारी तीनों आउटसोर्स फर्म्स का। तो एक फर्म का तो ऑलरेडी डिसीजन हो भी चुका है, जिसकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो गतिमान है। और जो हमारे आउटरीच कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे अभी अराउंड 18 कंपनीज ने पार्टिसिपेट भी किया था, तो उसी को फाइन ट्यून किया जा रहा है, जिससे हम एक उचित दर की और अच्छी क्वालिटी के एक फर्म को यहाँ पे प्लेस कर सके हमारे 47 वार्ड्स में। जो हमारी रेस्ट टू कंपनीज हैं 53 वार्ड्स की, उसमें उनका रिव्यू लिया गया है और उन्होंने कुछ अपना मार्जिनल इंप्रूवमेंट दिखाया, बट दैट इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज मैंडेटेड। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग हुई। जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। मीटिंग में नशा मुक्त अभियान को लेकर चर्चा भी की गई। संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए। देर रात वीसी के माध्यम से एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस अधिकारियों से समीक्षा बैठक ली। जिले के सभी पुलिस अधिकारियों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया और बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए। आगामी नववर्ष 2025 को लेकर के सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था पर समस्त पुलिस बल मुस्तैद रहेगा। बैठक में नेशनल गेम्स और आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के एसएसपी गंभीर दिखे। नए कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए। एसएसपी ने नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को धरातल पर उतारने पर जोर दिया। इसके अलावा
जिले में बेहतर यातायात व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक को लेकर के मंथन भी किया। तो हरिद्वार पुलिस का जन जागरूकता अभियान देखने को मिला। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को सफल बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान स्कूल, कॉलेज और गांव में ये तमाम कार्यक्रम भी किए गए। और हरिद्वार पुलिस का जन जागरूकता अभियान इसे बताया जा रहा है, जो कि लगातार देखने को मिल रहा है। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत ही इस वक्त काम किया जा रहा है पुलिस विभाग की ओर से, और इसे सफल बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में पुलिस स्कूल, कॉलेजों और गांव देहात में जाकर के जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। झबरेड़ा पुलिस ने बर्मन कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम आयोजित कर छात्र और छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया और समाज को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने के लिए भी प्रेरित किया। ऑपरेशन नई किरण के तहत नशा पीड़ितों की काउंसलिंग भी की गई और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने की भी शपथ दिलाई गई। खबर सोमवती अमावस्या को लेकर है। दरअसल सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर के हरिद्वार पुलिस की तैयारी देखने को मिल रही है। पुलिस ने तैयार किया है विशेष ट्रैफिक प्लान। कल है सोमवती अमावस्या और इस दौरान श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचेंगे, जिस मौके पर भारी भीड़ हो सकती है, जिसको लेकर पुलिस ने पहले से तैयारियां पूरी कर ली है। कल के लिए यातायात प्लान भी जारी किया गया है। हरिद्वार में कल यानी 30 दिसंबर को होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर के पुलिस की तैयारी पूरी हो चुकी है। हरिद्वार पुलिस ने सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, जिसके सभी ट्रैफिक प्लान को बताया गया है। दिल्ली से आने वाले वाहनों के लिए मुख्य रूट और वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं और पार्किंग की व्यवस्था अलकनंदा पंत द्वीप और बैरागी कैंप में की गई है। पंजाब और हरियाणा से आने वाले वाहन सहारनपुर, मंडावर और भगवानपुर होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे और अधिक दबाव होने पर इन्हें बैरागी कैंप में पार्क किया जाएगा। वहीं नजीबाबाद से आने वाले छोटे वाहन श्यामपुर और चंडी चौक से, जबकि भारी वाहन बालावाली पुल और लक्सर के रास्ते हरिद्वार आएंगे। देहरादून और ऋषिकेश से आने वाले वाहन नेपाली फार्म, रायवाला और मोतीचूर पार्किंग का उपयोग करेंगे। इसके अलावा हरकीपैड़ी, शिव मूर्ति चौक और भीमगौड़ा बैरियर को जीरो जोन घोषित किया गया। आज रात 12 बजे से हरिद्वार में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, सोमवती अमावस्या का स्नान बेहद महत्वपूर्ण हिंदू धर्म के मुताबिक, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं हैं हर की पैड़ी पर? देखिए, सनातन परंपराओं के अनुसार सोमवती अमावस्या का स्नान एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है। यही वजह है कि जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो अपनी तैयारी कर रहा है। हम लगातार देखते हैं कि जब इस तरह के पर्व होते हैं तो सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो जाम की समस्या होती है। इसी को लेकर अब हरिद्वार ने अपना यातायात प्लान जारी कर दिया है, जिसको देखते हुए जो भारी वाहन है वो हरिद्वार के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। यानी जो बड़े बड़े वाहन हैं वो हरकी पौड़ी के आसपास और जो बड़ी सड़कें हैं यानी जो नेशनल हाईवे है वहां पर भी नहीं जाएंगे। इसको लेकर कई रूट डाइवर्ट किए हैं, क्योंकि जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आने वाले श्रद्धालु है वो बाईपास होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे और जो देहरादून से हरिद्वार पहुंचने वाले यात्री है उनके लिए भी एक निर्धारित रूट तय किया गया है, क्योंकि लगातार ही जो यातायात पुलिस है वो सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रही है और यही कहने की कोशिश कर रही है कि जब स्नान का पर्व हो आप कहीं बेवजह गाड़ी ना खड़ी करें, क्योंकि आपकी गाड़ी खड़ी करना कहीं ना कहीं जाम की स्थिति हो सकती है। जी ठीक है, लेकिन संजय साथ ही जिस तरीके से ट्रैफिक एडवाइजरी अभी से जारी की गई है और आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे आज रात 12 बजे से कहा जा रहा है कि जो भारी वाहन होंगे उनके प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या ऑल्टरनेट रूट्स इन गाड़ियों के लिए भी, इन वाहनों के लिए भी व्यवस्थित किए गए हैं? देखिए, सबसे पहले जब इस तरह का पर्व होता है स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए भी विशेष ख्याल रखा गया है, क्योंकि जो हरकी पौड़ी के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक रूट बना दिया गया है और जो बड़े वाहन है यानी 12 घंटे तक, कल रात तक
बड़े वाहन नहीं चलें, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल भी है। इसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक रूट तय किया गया है। वो सिडकुल से होते हुए भगवानपुर से सहारनपुर और पंजाब पहुंचेंगे। उसके अलावा जो ठीक। छोटे वाहन है, यानी कि दोपहिया वाहन है, उन्हें अब उनके लिए पार्किंग स्थल बनाई गई है, क्योंकि हरकी के आसपास बंदी पार्किंग है और भी कई इस तरह की पार्किंग बनाई गई है, ताकि स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो। हालांकि स्नान को लेकर अब एक बैठक भी होने जा रही है, ताकि जो पुलिस कर्मी है अपनी ड्यूटी अच्छे से करे और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जी। ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए सोमवती अमावस्या को लेकर के खास तैयारियां की गई हैं और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर भी आपको बता देते हैं। एसपी देहात ने किया मंगलौर कोतवाली का दौरा। मंगलौर कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है। एसपी ने थाने की सफाई, राजकीय अभिलेखों को भी परखा है। एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने असलहा एम्यूनेशन की जांच भी की है। तो एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने मंगलौर कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शास्त्रों का बारीकी से निरीक्षण किया। साफ सफाई के साथ माल खाने में रखी संपत्ति की भी जांच की गई और इस दौरान ही उन्होंने सरकारी संपत्ति, असलहा, बलवा नियंत्रण और आपदा उपकरण का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए। हरिद्वार पुलिस को मिली गलत सूचना। पुलिस को मिली मानव तस्करी की जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने होटल में छापा मारा। शराब पीते लड़के और लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा। तो मौज मस्ती के लिए हरिद्वार पहुंचे थे ये लड़के और लड़कियां। आपसी विवाद के बाद से युवक ने झूठी सूचना पुलिस को दे दी थी। सभी को पुलिस ने फटकार भी इस दौरान लगाई। होटल चालक का पुलिस ने चालान भी किया। हरिद्वार में नए साल के स्वागत में मौज मस्ती करने हरिद्वार पहुंची दिल्ली हरियाणा के युवक और युवतियों को पुलिस ने शिवालिक नगर के एक होटल में शराब पीते हुए पकड़ लिया। दरअसल पार्टी से बाहर निकाले जाने से नाराज उनके एक दोस्त ने पुलिस को होटल में मानव तस्करी की झूठी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की तो पता चला कि सूचना झूठी है, लेकिन इस दौरान युवक युवतियों का ग्रुप नशीला पदार्थ लेते हुए पकड़ा गया था। पुलिस ने सभी को कोतवाली बुला करके फटकार भी लगाई। उनकी दोनों कारों को भी सीज करते हुए होटल मालिक का भी चालान किया। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस खबरों में इतना ही। नमस्कार।